Class 10, Chapter 3, Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.5, Question number 2. The first part is, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? The equations are 2x plus 3y equal to 7 and a minus b times x plus a plus b times y equal to 3a plus b minus 2. And the second part is, for which values of k will the following pair of linear equations have no solution? The equations are 3x plus y equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जिसमें यह पूछा गया है कि हमें a एंड b के वैल्यूज फाइंड करने हैं जिसके लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इसे कंपेयर कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से एंड सेकेंड इक्वेशन a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। इन्हें कंपेयर करके हमें फॉलोइंग वैल्यूज मिलेंगी a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 7 एंड a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इक्वल टू 2 माइनस b माइनस 3a। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। हमें ये पता है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब होते हैं जब इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का रेशियो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 तीनों इक्वल होते हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे कि a1 b1 और c1 एंड a2 b2 और c2 के जो हमें वैल्यूज मिले हैं उनसे हम ये तीन रेशियोज फाइंड करें एंड उनसे a और b की वैल्यूज फाइंड कर लें। a1 by a2 will be equal to 2 by a minus b, b1 by b2 will be equal to 3 by a plus b and c1 by c2 will be equal to minus 7 divided by 2 minus b minus 3a। अब इन तीन रेशियोज में से हम 2 at a time इक्वेट करेंगे जिसका मतलब ये हुआ कि 2 by a minus b को हम इक्वेट करेंगे 3 by a plus b से एंड 3 by a plus b को हम इक्वेट करेंगे minus 7 divided by 2 minus b minus 3a से। अब इन दो रेशियोज को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 2a plus 2b equals 3a minus 3b and 6 minus 3b minus 9a equal to minus 7 minus 7b। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा a equal to 5b which will be our first equation and minus 2a equals minus 4b minus 6 which will be our second equation। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम इक्वेशन 1 के a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2a की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स 5b which will be equal to minus 4b minus 6। तो अब हमें b के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन मिल गया जिसे सॉल्व करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा minus 10b plus 4b equal to minus 6 which gives us minus 6b equal to minus 6 and hence b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब b के इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें मिलेगा a की वैल्यू एज 5 टाइम्स ऑफ 1 which is equal to 5। तो जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन थे उनके अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए तो a की वैल्यू 5 होनी चाहिए एंड b की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यह पूछा गया है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो है विच इज 3x plus y minus 1 equal to 0 उसे कंपेयर कर देंगे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से एंड जो सेकेंड इक्वेशन है
2k minus 1 into x प्लस k minus 1 into y minus 2k minus 1 equal to 0, उसे कंपेयर कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 equal to 0 से। इन्हें कंपेयर करके हमें फॉलोइंग वैल्यूज मिलेंगी। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1 एंड a2 की वैल्यू 2k minus 1, b2 की वैल्यू k minus 1 एंड c2 की वैल्यू -2k minus 1। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन दो इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2 का, बट they will not be equal to c1 by c2। a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। a1 by a2 is equal to 3 by 2k minus 1 and b1 by b2 is equal to 1 by k minus 1। c1 by c2 is equal to -1 by -2k minus 1। 3 by 2k minus 1 is equal to 1 by k minus 1। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इसे इक्वेट करके हमें k के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। 3 टाइम्स k minus 1 इक्वल टू 2k minus 1। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 3k minus 3 इक्वल टू 2k minus 1, जिससे हमें k की वैल्यू मिल जाती है 2। सो इन दो इक्वेशंस में k की वैल्यू 2 होने से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं।